जैसे राजस्थान कैनाल पे सर उस सिस्टम का लगाया जाए, वो पंप है ना जो नहर भर देते हैं, वो पंप लगाए जाए इधर। बड़े पंप है जी, बड़ा मोटा, हाँ जिनके पानी निकालने की कैपेसिटी ज्यादा हो, लिफ्टिंग पावर ज्यादा हो। हाँ लिफ्टिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। तो सेम के लिए एक अपने सर आप- एरिया में बड़े नहीं है क्या? ट्यूबवेल नहीं है ट्यूबवेल तो इसी में डलते हैं, इसी में डल के हमें घगर वाला पानी मिलना बंद हो गया। पानी है ही नहीं। एक सर हमारे एरिया में जहाँ बैठे हैं ना, ये गांव है, गांव से मतलब तकरीबन 15 एकड़ आगे तक सारा एरिया ना पानी का भर गया। ये आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता रिश्ता उधर जा रहे हैं। हमारे तो मकान फटने शुरू हुए हैं और सरकार ने कह दिया 72 घंटे के अंदर दे दो रिपोर्ट। हमारे तो अब फटने शुरू हुए हैं। मेरे तो घर में कल बैठी है 2 कुइयां, बताओो आज नुकसान होगा, हम किसके पास दें? सरकार माई बाप है। तो सर एक तो आप ये आदेश करें इनका, ये सर ये 20 डानियां डूबी है मेरे गांव के, 20 डानियां डूबी है। इस साइड भी है सर, उस साइड भी बहुत बुरा साइड में इनको स्पेशल पैकेज दिया जाए सर, 5,000 में 10,000 में कुछ नहीं बढ़ता। 1,000 ईंट लगाने में 8,000 रुपए खर्चा आता है, 10,000 रुपए खर्चा आता है सर। फसलें तो सारी डानियां खत्म हो गई। घर कोई ईंट मिट्टी का स्ट्रक्चर तो नहीं होता ना, इंसान का सपना होता है, जिंदगी में एक बार बनता है। जिस आदमी का घर खत्म हो गया उससे पूछो क्या गुजरी है। अब रही बात सर, हम एग्रीकल्चर वाले आप कहते हैं कंपनसेशन दे देंगे 5,000 7,000 में सर 1 एकड़ गेहूं की बुआई नहीं हो सकती। एक तो डीएपी मिलता है ब्लैक में 2,000 का 3,000 का। हमें वो चीज परोसी जा रही है जो हमें जरूरत ही नहीं। क्यों? पीछे से कमी है भाई। अब ये पीछे वाला पता नहीं सर कहां से कमी है। एक सर हमारे पशुओं के लिए, अब आप खड़े होकर देखेंगे ना, हरी फसल तो जल गई सर, जल गई। सूखा चारा भी हमारे खेत में रखा हुआ था, वो भी खत्म हो गया। हम पशुओं के लिए क्या डालेंगे सर? क्या डालेंगे सर? हर दिन के मवेशी इधर वालों के, रात को टूटा था, बंदे बंदाए मर लिए। बताओ 2 लाख में 1.5 लाख में एक भैंस आती है। आज दिन के सर ट्यूबवेल खराब हो गए, उनको रिस्टोर करने में 1 लाख रुपए खर्चा आता है। उसका भी जिक्र करो ना जनाब। हम तो खेती वाले हैं, आपसे मांग लिया। ये जिन भाइयों के पास खेती नहीं है, भूमिहीन है, जो काश्त करते हैं, हमारे वाले खेत उजड़ लिए, हम तो मजदूरों को ले नहीं जाएंगे। अब वो 12 महीने 6 महीने किस तरह व्यतीत करेंगे? उनके घर भी बिटिया है, बेटे हैं, पढ़ेंगे, शादी भी करनी है, कोई बीमार भी होता है, दाएं बाएं जाना भी होता है। सर उन गरीबों का भी सोचिए ना। एक बार थोड़ा सा पूरा जो आपने बताया है ना, एक डीसी साहब को तो अभी बता ही दिया है, एक इनको आज से कल तक पूरा नोट बना के दे दीजिए। दे देंगे डीसी साहब, इसको आप नोट जो बना के देंगे उसमें क्या सलूशन हो सकता है, उसका एक कॉपी बना के मेरे ऋतुराज जी को दे दीजिएगा। आज से मतलब कल से परसों तक दे दीजिएगा। तो पीएमओ मुझे रिपोर्ट करना होगा, सीएम साहब का रिपोर्ट करना होता है। सच्चाई है कि आपका जो दर्द है कि बाढ़ तो चला गया 72 घंटा का, अब मेरे घर का फटना शुरू हुआ है, ट्यूबवेल का समस्या है, भैंस का चारा का, खाना का, गरीबों का, हमारे खेत का नुकसान हो गया तो हम अब मजदूर के लिए नहीं जायज़ है। सब जायज़ डिमांड नहीं सर, इंडस्ट्री के मालिक है, शॉर्ट सर्किट से उनकी आग लग जाती है, उनको कंपनसेशन मिलता है। 15 दिन बाद में कोई मजदूर बीड़ी पीता है, आग लग जाती है, फिर मिलता है। तीसरी बार मशीनरी गर्म होकर जल जाती है, फैक्ट्री में आग लग जाती है, 3 बार मिलता है। और कोई आकाशीय बिजली गिर गई, आपदा आ गई, उसको फिर मिल जाता है। हमें बीमा तो हमारा टाइम पे काट लिया जाता है और देने की कोई डेट नहीं। फिर हम कभी टंकी पर चढ़ते हैं, कभी नहर में छलांग मारते हैं। आज मंत्री महोदय, आज इस देश में है ना, हम चौथी क्लास के नागरिक हैं। 4 स्लैब होगी आज। नंबर 1 में तो आप आते हैं लोकसभा वाले, नंबर 2 में विधानसभा वाले आगे, नंबर 3 में अधिकारी लोग और शहर वाले आगे, हम देहात वाले खेती वाले 4 नंबर में आगे। हम पुकार कर सकते हैं आपके, गुस्सा मत करिए इस चीज का। हम सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, सुने ना सुने वो आपकी मर्जी। सुनने के लिए तो आए हैं। गुस्सा करना जी मैं कहने दीजिए, दीदी अगर हम गलत है तो नहीं कहेंगे। अगर मुझे सुनना नहीं होता तो मैं आपके बीच में क्यों? बिल्कुल इतना इत्मीनान से सुन रहे हैं हम।
हमने आपकी बात को कहा कि डीसी साहब को आप लिखित देंगे, दे देंगे डी साहब। लिखित का प्रपोजल बना के भेजेंगे कि स्थायी सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसको प्रपोजल को हम पीएम साहब को भेजेंगे, सीएम साहब को भेजेंगे और इसका लड़ करके आपका काम बने, इसका मैं चिंता करूंगा। मैं भी एक किसान के परिवार से आता हूँ। हम तो 4 दिनों से सोचते रहते हैं हमारे भी पीएम साहब आएंगे, लेकिन वो उत्तराखंड से होके चले गए। पंजाब साहब नहीं भेजा इनको, नहीं, वो तो आए, इनका मान सम्मान है। साहब नहीं भेजा है। 7,500 गांव है, 6,000 समथिंग गांव है ना, वो डूब गए और तकरीबन 25 लाख एकड़ भूमि हरियाणा प्रदेश की डूब गई। प्रधानमंत्री जी ने हर इलाके में हर लोकसभा में मंत्री भेज दिए, इसीलिए भेजे कि आप जाके अब ये रिपोर्ट देंगे मंत्री जी, जैसे क्या देश बहुत बड़ा होता है, सब जगह पीएम को जाना होता है। फिर भी अगर आप बोले ना, देखिए हम लोग का उपराष्ट्रपति जी का चुनाव है, तो सब एमपी को 11 साल के बाद उन्होंने भोज रखा और कहे एज ए टाइम, जिस दिन भोज का समय था उसी दिन मना किया कि मैं बहुत पीड़ा में हूँ कि मेरे किसानों के फसल नष्ट हो गए, बाढ़ का प्रलय है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है, पीएम साहब 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। नहीं सर, दुख तो अपने वालों के सामने गाया जाता है ना, आपने पाकिस्तान वालों के सामने गाने से क्या फायदा है? आपकी बात जायज है। आपने जितना कहा चाचा, मैं कहीं काटा क्या? नहीं, मैं बहुत गौर से सुना और आपके बात को अक्षरशः मैंने पालन करने के लिए बोला है कि आप लिखित देंगे, लिखित यहाँ से जाएगा, मैं उसी को अपना लेटर पैड फॉरवर्डिंग लगा के पीएम साहब से टाइम लेके मैं दे दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा आपकी तरफ से, किसान यहाँ बहुत पीड़ित है, जितना आया है इसको बिंदुवार हम लोग को करना चाहिए। एक सर, एक हो रह गया, एक हो रह गया, हमारी सारी फसलें नष्ट होगी। जिन लोगों ने केसीसी बनवाया है और जिन गरीब आदमियों ने लोन ले रखे है 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, ये कैसे भरेंगे? एक तो जनाब आज आपसे रिक्वेस्ट है, 1 साल के लिए रिकवरी रोक दी जाए और 1 साल का ब्याज चाहे गरीब का, दस्तकार का हो, दुकानदार का हो, जमींदार का हो, सरकार वहन करे, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट करे, चाहे भारत सरकार करे। 100% आपकी बात बहुत सुटेबल है। इस बात को मैं डीसी साहब से बोलता हूँ कि इसको भी नोट करेंगे, नोट करके भेजेंगे। ठीक है सर, कोई गलती होगी तो माफ करना। क्या बात है, बहुत कम जगह मिलता है, एक आदमी मिलता है और सब दर्द के बारे में अरे उपायुक्त तो होता है ना, इतनी मेहनत ये नेतृत्व सेक्रेटरी साहब राहत समझ आपके यहाँ की जनमानस आप पर भरोसा करके आपको बोलने को दिया और सबको आपने सम्मानित किया, मुझे बहुत अच्छा एक जनाब है, ये लड़का वाले जो है ना, 1-2 को सम्मानित अपने हाथ से किया। पहले बाइक अपने हाथ से राहत सामग्री थोड़ी बैग इसको देखें हम कैसे पहले बाइक करना है। हाँ भाई, पहले बाइक सर क्या कुछ कहना है गुड़िया खेड़ा सहित कई गाँव के अंदर? देखिए, गुड़िया खेरा सहित जो इलाके हैं यहाँ काफी बाढ़ से लोगों को नुकसान हुआ है और अभी यहाँ के पूर्व सरपंच साहब ने बहुत डिटेल से मुझे बताया है और हमने उनसे आग्रह किया है कि एक अपना लेटर पैड पे जो जो बिंदु आपने बताया है उसको डीसी साहब को लिखिए और डीसी साहब से मैंने कहा कि एक प्रपोजल बना के उस पत्र को मेरे यहाँ भी भेजिए। मैं इस पत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ, माननीय सीएम साहब को भेजेंगे और आग्रह करेंगे कि इस काम को अक्षरशः किया जाए। अभी जो प्रशासन की तरफ से एक प्राथमिकता ये होनी चाहिए, ये जो पानी भरा हुआ है अब वो पीछे से लेवल कम हो गया है, तो ये पानी अगर निकासी नहीं होती है तो गांव वालों को फसल नहीं। देखिए, जो भी समस्याएं आई हैं, आप जो बोल रहे हैं उस समस्या का एक पार्ट ये भी है, ये भी समस्या उसमें शामिल होगा, इसका भी निदान अस्थायी हो, इसका प्रयास किया जाएगा। तो क्यों जी डाणी मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं गुड़िया खेड़ा गाँव के अंदर और अब राहत सामग्री ये वितरित करेंगे।